सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं आपके हिमांशु भैया आज लेके आ चुके हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बोर्ड एग्जाम, आरबीएसई, सीबीएसई, कोई सा भी बोर्ड हो भाई, हर एक बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चैप्टर के अंदर जितना कुछ डेटा है उसके लास्ट 2 3 4 साल के सभी डेटा को एनालिसिस करके आज एक डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं, और उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इस चैनल पे जो वीडियो आता है वो हर रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही आता है। तो कोई भी यहाँ पे फेकालॉजी या कुछ भी चीज़ें अलग से नहीं चलती हैं। यहाँ पे सिर्फ चलता है तो चलता है रिसर्च का ज्ञान। तो आप सभी का थोड़ा सा पेशेंस मैं और मांगता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। वी आर लॉन्चिंग 20 मिनट सीरीज, हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन के लिए सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि पेपर सॉल्विंग के लिए रहेगी। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लेके आ ही चुके हैं हर सब्जेक्ट के, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं। और भी अलग अलग चीज़ें एग्जाम से 3 4 हफ्ते पहले अपन चालू कर देंगे। बहुत से क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस सीरीज भी चालू करने वाले हैं इस चैनल पे। सो आप इस चैनल पे जुड़े रहें। इस चैनल पे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। आई होप आप सभी को मेरे वीडियोस और कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे भाई कि बेसिक कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, जो कि हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना? केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी भाई देखो कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले तो ये देखो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला है भाई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर 31% का ये वेटेज रखता है। कितने वन का है? 31% का। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कितने कितने करेगा, ये करेगा टोटल की टोटल 19% का, 19%, ठीक है। और उसके बाद में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये कितने परसेंट का? 35% का, ये सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो इसको, चलो ठीक है, वो ऊपर ऊपर से चीजें देख के जाना चाहता है, तो उसको अगर वो तैयारी करे तो किस तरीके से तैयारी करेगा? वो इसी तरीके से करनी चाहिए जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अ, उसके बाद में अपन बात करेंगे सबसे जो रिमेनिंग बाकी जो चीज़ें हैं वो 15% के अंदर पूछी जाती है सब। उसके बाद में चैप्टर की बात करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। ये थोड़े सीरीज वाइज नहीं, आपको लगेगा कि भैया आप तो ऐसे ही लेके जा रहे हो, है ना। सबसे पहले भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि 38% का वेटेज रखती है भाई, 38%, जो बहुत बड़ा वेटेज है। फिर 34 एबनॉर्मल, जो मोलर मास है ना, एबनॉर्मल मोलर मास, उसका 34% का वेटेज है। और जो 16% जो कि रिमेनिंग है, इसको तो बाद में रखेंगे। उसके बाद में 12% का जो वेटेज रखता है वो रखता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ये देखो अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर देख लिया, ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर देख लिया। अब उसके बाद में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका जो 50% का जो वेटेज है वो कौन है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में भाई 20% का जो दूसरे नंबर पे आता है, सबसे पहले देखो एक चीज देखने के लिए चलना कि 56%, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी को टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अपने को करना क्या भाई, अपनी तैयारी में यही चीज को, इक्वेशन को ऐड करना है कि भाई मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो अपन भी यहीं से ज्यादा तैयारी करेंगे ना। 20% जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब फैक्टर, ये वाला टॉपिक कौन सा हो गया कि अगर इसमें अपन ऐड कर देंगे तो उसकी जो रेट क्या होगी, इस रिएक्शन की रेट कैसे बदल जाएगी, वो सारी चीज क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 20% इसमें आ गए। उसके बाद में 19% टेम्परेचर और डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिक्रेशन, टेम्परेचर एंड डिपेंडेंस ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है भाई, भैया ये वाले टॉपिक वो वाले टॉपिक है, जब कोई टेम्परेचर ऐड कर देंगे तो इस का क्या कुछ जो है रेट बढ़ जाएगा, क्या कुछ रेट बढ़ने वाला है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक में आते हैं। बाकी जो 5% है वो आप रिमेनिंग वाले में कंसर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक यहाँ समझ में आ रखा होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत बहुत अमेजिंग कंटेंट तो मिल ही रहा है। साथ में हम हमारी जो भी शेड्यूलिंग वगैरह जो है, अपडेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम की वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स देख लिया, सॉल्यूशन चैप्टर देख लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट ये चैप्टर लगता होगा, बट ये सबसे ईजी चैप्टर है। क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने एक बार देखना चालू कर दिया तो बहुत ईजी है। देखो, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसका 49% है। बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद में 22%, 22% नॉमन क्लेचर को दिया गया भाई, 22% नॉमन क्लेचर को। और उसके बाद में आइसोमेरिज्म को 19%, आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है। बाकी 10% आप रिमेनिंग वाले में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो अगर अगर अब कोई स्टूडेंट है जो कि अब प्रिपरेशन को अपनी 2x करना चाहता है, और भाई वो पूछेगा कि भैया मेरे को किस तरीके से अब तैयारी करनी चाहिए, तो मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको तो करता ही करता, अलग से और तैयारी कर रहा होता, बट मैं इन चीजों को इंश्योर करता कि भाई ये वाले टॉपिक्स है ना, ये तो मेरे कंप्लीट हो ही गए हो। ठीक है ना, इसके इनको तो छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता मेरा। अब उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा है, डी एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक में प्रवेश कर चुके हैं। अब इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगती है। अब उसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, जनरल प्रॉपर्टीज जो है ना, जनरल प्रॉपर्टीज वो 53% दिया गया है। 53 जो परसेंट है वो जनरल प्रॉपर्टीज में है। अब एक बात देखो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को 23% मिला है भाई। ठीक है, उसके बाद में लेंथेनाइड सीरीज को 16%, लेंथेनॉइड सीरीज को 16% का सवाल दिया गया है। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो 8% हो गए, ये रिमेनिंग हो गए। ठीक है, 8% को रिमेनिंग दिए गए हैं। बाकी अब अगर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। अब यहां तक अपन ने देख लिया, ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है इसके अपन ने देख लिया। ये टोटल इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक में प्रवेश तो कर ही गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लिया अपन ने, सॉल्यूशन देख लिया आपने, केमिकल काइनेटिक्स देख लिया सर आपने, देख लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसके बाद में डी एंड ब्लॉक इनऑर्गेनिक में प्रवेश कर गए। अब इसके बाद में बायोमोलिक्यूल, जो कि सबसे टोटली थ्योरिकल चैप्टर है, थ्योरिकल चैप्टर है। अब इसके अंदर क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स वो सबसे मेजरली पोर्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि मेजर रहेगा। उसके बाद में प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो 34% पे गया है। 34% जो है प्रोटीन वाला चैप्टर है, प्रोटीन। उसके बाद में रिमेनिंग जो बाकी 19% न्यूक्लियाई एसिड, ये जो टॉपिक आपको दिखेगा एनसीईआरटी के उसके अंदर, न्यूक्लियाइक एसिड के अंदर, वो वाला जो पोर्शन है, रिमेनिंग 14% जो है रिमेनिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक अपन ने बात समझ ली होगी। उसके बाद में चैप्टर आता है भाई, ऑर्गेनिक के अंदर प्रवेश करते हैं अपन। ऑर्गेनिक के अंदर अमाइंस चैप्टर है। अमाइंस चैप्टर के अंदर मैं देखूं तो भाई 55% जो है मैंने केमिकल रिएक्शन को दिया भाई, 55% केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद में 25% जो है नेमिंग रिएक्शन के अंदर जाएंगे, 25% नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में 25% रिमेनिंग। अगर मैं बात करूं, अगर कोई बेसिक स्टूडेंट अगर तैयारी करना चालू करे तो उसमें क्या होता है, नेमिंग, ये जो टॉपिक होते हैं ना, इनको तैयारी करने का तरीका क्या होता है, सिंपल यही तरीका होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी करना चालू करे तो इसकी सिंपली आपको क्या करना है, देखो जैसे नेमिंग रिएक्शन के आपको मेरे चैनल पे, बहुत से बड़े बड़े चैनलों पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो अपने को नेमिंग रिएक्शन तो एक ऐस इस लेवल पे कर लेनी चाहिए कि नेमिंग रिएक्शन तो अपन से कोई भी पूछ ले, अपन कहीं से भी आके ये बता दे। ठीक है,
तो नेमिंग रिएक्शन के उसको नोट्स में मिल जाएँगे, उसके बाद में वो प्रिपरेशन इसी तरीके से कर सकता है। मतलब उसको नेमिंग रिएक्शन के नोट्स मिले, प्रिपरेशन चालू कैसे कर सकता है, नोट्स मिले, उसको पहले इस चीज़ को टारगेट करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ अमाइन चैप्टर है, इसके अंदर अपन ने अमाइन चैप्टर है, इसमें क्या देखो 55% क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बट नेमिंग रिएक्शन की कितनी नेमिंग रिएक्शन कितने हैं, 25% है। तो 25% जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना, तो वो रिएक्शंस को वो तैयार कर ले, ठीक है। उसके बाद में जो चैप्टर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर इज टोटली बेस्ड ऑन मतलब प्रैक्टिस भी है, प्लस अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या होगा, जो 77% है वो नेमिंग रिएक्शन भी है, प्लस एमओपी भी है। और जो बाकी जो है वो पूरा का पूरा जो टोटल रिमेनिंग में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो लास्ट चैप्टर है अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसमें देखो भाई 46% केमिकल रिएक्शन, 46% केमिकल रिएक्शन, 40% अपना एमओपी में जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग है वो 14% के अंदर। अब देखो भाई, अभी तक मैंने आप सभी को इतनी सारी चीजें बता दी कि सारे चैप्टर्स के अंदर ये परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाके कुछ नहीं करना है, अब एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि इस इतना इतना डेटा, यहाँ यहाँ से इतना इतना परसेंट है, उन पोर्शन को तो कवर कर लेना ही है, अपने को कवर कर ही लेना है। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको अलग से देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको अलग से देख लेना, बाकी अपने को कुछ नहीं है। ये सारी चीजें थी। आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अपने चैनल पे आती रहेगी। टेक केयर, टाटा बाय बाय, ठीक है, टाटा।